एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं भजन संहिता की पुस्तक का और अब समय है कि हम उसके 45वें अध्याय 9वें वचन से आगे का अध्ययन करें। मेरे प्यारे भाई बहनों, अभी तक हमने इस भजन में लेखक के द्वारा उस वैभव का दर्शन देखा जो प्रभु यीशु मसीह जो हमारा दूल्हा है, जो वो दूल्हा जिसका विवाह हम दुल्हन यानी कलीसिया से होने वाला है, उसका दर्शन देखा। अब हम यहाँ 9वें वचन से उस दुल्हन का दर्शन देखते हैं जो यहाँ पर उस दूल्हा के साथ जिसका विवाह होने वाला है, और वो दुल्हन जो मसीह की कलीसिया है उसके विषय में हम यहां देखते हैं। यहां 9वें वचन से लिखा है, तेरी प्रतिष्ठित स्त्रियों में राजकुमारियां भी हैं, तेरी दाहिनी ओर पटरानी और उपीर के कंदन से विभूषित खड़ी है। हे राजकुमारी, सुन और कान लगाकर ध्यान दे, अपने लोगों और अपने पिता के घर को भूल जा। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर उस रानी के लिए यहां जो बात की जा रही है, जो स्वाभाविक रानी थी, लेकिन यहां आत्मिक रानी के लिए, आत्मिक पत्नी के लिए, आत्मिक दुल्हन के लिए यहां लिखा जा रहा है कि तेरी प्रतिष्ठित स्त्रियों में राजकुमारियां भी हैं, और वो राजकुमारी स्पेशल है, वो कलीसिया स्पेशल है, वो ओपीर के कुंदन से विभूषित खड़ी है। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम प्रकाशित वाक्य में पढ़ते हैं कि उसकी जो दुल्हन है वो महीन सफेद मलमल से सजी है, और वो सफेद मलमल उनके धर्म के कार्य है, कलीसिया के वो धर्म के कार्य और वो विश्वास है जिसके द्वारा उन्होंने परमेश्वर के लिए, प्रभु यीशु मसीह के लिए अपने जीवन को जिया है। यहां पर जो ओपीर के कुंदन से विभूषित खड़ी है, ये मेरे प्यारे भाई बहनों वो यहां पर वो सच्ची कलीसिया है जो परमेश्वर के खरे वचन के द्वारा अपने जीवन को जी करके गई है। यानी कि हम सब जो मसीही विश्वासी हैं, हम सब मिलकर के मसीह की दुल्हन हैं। एक प्रतीकात्मक रूप से मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, ये कोई स्वाभाविक और फिजिकल विवाह नहीं है। हम सोचें कि हम तो मनुष्य हैं, हम तो पुरुष हैं, एक पुरुष से विवाह क्या होगा, ऐसा नहीं है। एक प्रतीकात्मक सिंबोलिज्म लैंग्वेज में, एक उस भाषा में बताया गया है, जब हमारा मिलन प्रभु यीशु मसीह से होगा, तो ये सिंबोलिज्म है, इसको आप स्वाभाविक मत लीजिएगा। तो यहां पर जो तमाम मसीही विश्वासी जो प्रभु की कलीसिया है, तो उनमें से सभी तो प्रभु की कलीसिया नहीं है, और जैसा हम वचन में पढ़ते हैं, लिखा है कि बुलाए हुए तो बहुत हैं लेकिन चुने हुए थोड़े हैं। तो मसीही विश्वासी तो बहुत हैं, लेकिन और मसीही विश्वासियों की कलीसियाएं भी बहुत हैं, मसीही विश्वासियों के अलग अलग डिनोमिनेशंस भी बहुत हैं, कल्ट्स भी बहुत हैं, लेकिन सच्ची कलीसिया वो है जो प्रभु के रास्ते पर उसके वचन को थामी हुई है। यहां लिखा है, तेरी प्रतिष्ठित स्त्रियों में राजकुमारियां भी हैं, तेरे दाहिनी ओर पटरानी ओपीर के कुंदन से विभूषित खड़ी है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, मसीह तो बहुत सारे होंगे, कलीसियाएं तो बहुत सारी होंगी, लेकिन सच्ची कलीसिया वही होगी जिसमें हम शामिल होंगे सच्चाई के साथ, ओपीर के कुंदन यानी कि सच्चे वचन और खराई के साथ। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यदि हम प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन बनना चाहते हैं, वो राजकुमारी बनना चाहते हैं जो सब राजकुमारियों में ओपीर के कुंदन से सजी हुई खड़ी है, तो हमें प्रभु यीशु मसीह के वचन से अपने आप को सजाना होगा, उससे हमें संवारना होगा, क्योंकि यह वचन ही हमें उस दुल्हन को जो हम प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया है वो सजा पाएंगे। यानी कि हमारा श्रृंगार जो होगा, हमारा जो श्रृंगार होगा वो परमेश्वर का वचन होगा, प्रभु यीशु मसीह का वचन होगा, जिसके द्वारा हम अपने दूल्हा प्रभु यीशु मसीह के लिए तैयार हो सकेंगे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यदि हम अपना मिलन प्रभु से करना चाहते हैं, तो हमें अपने श्रृंगार को, और इस श्रृंगार में, इस सजने सवरने में हमें हमारी सहायता करने के लिए पवित्र आत्मा दिया गया है। और हम प्रकाशित वाक्य में पढ़ते हैं कि आत्मा और दुल्हन और जो प्रभु यीशु मसीह है वो एक साथ है, और आत्मा दुल्हन को ले जाकर के दूल्हे के साथ रखता है। यानी कि पवित्र आत्मा का कार्य इस धरती पर मेन कार्य यही है कि प्रभु की कलीसिया को सजाना और संवारना, ओपीर के कुंदन से विभूषित करके, इसको श्रृंगार करके सजाना, परमेश्वर के सच्चे वचन के द्वारा हर एक बात में निरुत्तर करके, उसकी सहायता सहभागिता करके अपने हमारे दूल्हा प्रभु यीशु मसीह के लिए दुल्हन को यानी हमें तैयार करना। तो यहां पर हमें देखना होगा कि हमें किस प्रकार के लोग हैं, हम अपने आप को वचन से बिल्कुल सही तरीके से सजा पा रहे हैं या नहीं सजा पा रहे। और देखिए 10वां वचन बहुत ही महत्वपूर्ण है। हे राजकुमारी सुन,
यहां पर इस गीत में गीतकार इस लेखक जो कह रहे हैं, भजनकार कह रहे हैं कि हे राजकुमारी सुन, हे दुल्हन सुन, और कान लगा करके ध्यान दे अपने लोगों और अपने पिता के घर को भूल जा। मेरे प्यारे बहनों, जब हम किसी के हो जाते हैं, यानी जब कोई स्त्री किसी पति की हो जाती है, अपने पति की हो जाती है, तो फिर उसे अपने घर से छूटकर अपने ससुराल में रहना पड़ता है। तो यहां पर जो अपने लोगों को भूल जा, मेरे प्यारे बहनों, जब हम मसीह के हो जाते हैं तो हमें अपने पुराने मनुष्य तत्व को उतारना होता है, हमारे पुराने घर को, इससे जो ये सड़ाहट का शरीर है इसको प्रतीकात्मक रूप से मारना होता है। तो यहां पर यही ये जो मैसेज है वो ये है कि सुन लो, यदि तुम मसीह के हो, तुम अगर उसकी सच्ची दुल्हन हो, तो पुराने मनुष्य तत्व को मारा है कि नहीं, अब उस पुराने पिता के घर को भूल जाओ। जैसा तुम पहले करते थे अब वो तुम नहीं हो, अब तुम राजकुमारी हो जाओगी, राजा से तुम्हारा विवाह होगा, अब तुम्हारा विवाह उस दूल्हा के साथ होगा। तो मेरे प्यारे बहनों, यदि हम अपना मिलन प्रभु यीशु मसीह के साथ करना चाहते हैं तो हमें अपना पुराना मनुष्य तत्व भुलाना होगा, मारना होगा, हमें अपना पुराना जीवन पूरी तरह से छोड़ना होगा। आगे लिखा है, और राजा तेरे रूप की चाह करेगा, क्योंकि वह तो तेरा प्रभु है, तू उसे दंडवत कर। मेरे प्यारे बहनों, हमारा राजा, हमारा दूल्हा हमारे रूप की चाह करता है, और उसका वो हमारे कौन से रूप की चाह करता है? जो पवित्र आत्मा के द्वारा हम श्रृंगार करते हैं, पवित्र वचनों के द्वारा, उसकी आज्ञा पालनता के द्वारा, अपने पुराने मनुष्य तत्व को पूरी रीति से मारने के द्वारा हम सुंदर होते हैं। हमने यहां पर क्या देखा? वो राजा प्रभु यीशु मसीह के लिए दर्शन यहां इस भजन में दर्शन दिया गया, तू मनुष्यों की संतानों में परम सुंदर है, वो निष्पाप है, इसीलिए वो परम सुंदर है। तो हमें भी क्या होना होगा? उस अपने आप को निष्पाप जीवन जी करके अपने रूप को संवारना होगा। जैसे पौलुस कहते हैं कि हमारे उघाड़े चेहरे से, हमारे उघाड़े यानी रूखे चेहरे से प्रभु का तेजोमय प्रताप अंश अंश करके दिखाई देता है। तो हमें भी क्या करना है? हमें भी अपने आप को अंश अंश करके उस उघाड़े चेहरे को रूपवान बनाना है। अभी जो हम इस धरती की सड़ाहट में जी रहे हैं, हमें अपने स्वभाव को प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव की परछाई में लेके आना है, तब तो वो हमारे रूप को देखेगा। अगर हम करूप होंगे तो वो हमें क्या पसंद करेगा? मेरे प्यारे बहनों, क्या राजा किसी करूप अपनी रानी को पसंद करेगा? राजा तो सुंदर से सुंदर रानी को पसंद करेगा। तो मेरे प्यारे बहनों, हमारा रूप क्या है? हमारा रूप वो है जब हम पवित्र शास्त्र के द्वारा प्रभु की जो आज्ञाएं हैं उसके द्वारा जब काटते छाटते हैं, तब हम पवित्रात्मा में आत्मिक रूप से रूपवान होते हैं। तो राजा हमारी चाह करे, वो हमारा दूल्हा हमारी चाह करे, हमें ऐसा रूपवान बनना है, ऐसा हमें आज्ञा पालनता वाला बनना है। आगे लिखा है, सोर की राजकुमारी भी भेंट करने के लिए उपस्थित होगी, प्रजा के धनवान लोग तुझे प्रसन्न करने का यत्न करेंगे। राजकुमारी महल में अति शोभा मान है, उसके वस्त्र में सुनहले बूटे कड़े हुए हैं, वह बूटेदार वस्त्र पहने हुए राजा के पास पहुंचाई जाएगी। जो कुमारियां उसकी सहेलियां हैं, वह उसके पीछे पीछे चलती हुई उसके पास पहुंचाई जाएंगी। मेरे प्यारे बहनों, यहां पर एक फिजिकल रानी का जो विवाह होता है उसके विषय में यहां पर बात की जा रही है, लेकिन ये जो बातें यहां की जा रही हैं, प्रतीकात्मक रूप से उन कष्टों से छुड़ौती की बात की जा रही है। जब हम इस नाशवान शरीर से, जब हमारा जो छुटकारा होगा, जैसे हम प्रकाशित वाक्य में पढ़ते हैं कि वहां ना तो रोना होगा, ना दांत पीसना, वहां ना दुख होगा, ना तकलीफ, ना पीड़ा, मृत्यु नहीं होगी, और सारी बातें जाती रहेंगी, और वो हमारे सब आंसू पोंछ डालेगा। वो हमारे सब आंसू पोंछ डालेगा। इस सड़ाहट के जीवन से छुड़ाकर वो महल में अति शोभामान जीवन में हमें ले जाएगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें अपने आप को इस तरीके से तैयार करना है। यहां पर यह वचन, यह भजन हमको इस बात का इंडिकेट दे रहा है कि तुम उस राजमहल के योग्य बनो, उस राजमहल की योग्य बनो, क्योंकि अब तुम्हारा विवाह राजाओं के राजा के साथ होने वाला है। तुम्हें उसकी पटरानी जैसे स्वभाव को अपने अंदर लेके आना होगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम कहते तो बहुत हैं कि हमारा विवाह प्रभु से होगा, कलीसिया का मिलन प्रभु से होगा, लेकिन यदि हम इस योग्य नहीं होंगे तो वो कदापि हमारी तरफ नहीं देखेगा। हमारे अंदर अगर उसकी आज्ञा पालनता का रूप नहीं होगा, यदि हमारे अंदर वो ओपीर के कुंदन वाले वचन या वचन की आज्ञा पालनता नहीं होगी, तो हम उसकी नजर में करूप यानी बदसूरत ठहरेंगे। वो बदसूरत को कभी भी अपनाएगा नहीं। तो हमें पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से अपने आप को उसकी सामर्थ्य के द्वारा, उसकी सहायता और अगुवाई के साथ अपने आप को श्रृंगार में उसके लिए रूपवान
बनाना है, और यह कोई स्वाभाविक रूपवान नहीं बल्कि आत्मिक रूपवान है, जो कि हम केवल वचन की आज्ञा पालनता और वचन के अध्ययन के द्वारा ही कर सकते हैं। आगे लिखा है, वह आनंदित और मगन होकर पहुंचाई जाएगी और वह राजा के महल में प्रवेश करेगी। तेरे पितरों के स्थान पर तेरे पुत्र होंगे, जिनको तू सारी पृथ्वी का हाकिम ठहराएगा। मैं ऐसा करूंगा कि तेरे नाम की चर्चा पीढ़ी पीढ़ी तक होती रहेगी। इस कारण देश देश के लोग सदा सर्वदा तेरा धन्यवाद करते रहेंगे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां 16वें और 17वें वचन को जब हम पढ़ते हैं तो ये एक फिजिकल विवाह का जो संपन्नता है उसके विषय में यहां पर बातें लिखी गई हैं। लेकिन इसी पूरे विवाह के जो गीत में प्रभु यीशु मसीह का उस विवाह का जो प्रतीकात्मक विवाह है जो उसकी कलीसिया के साथ किया जाएगा, उसका पूरा वर्णन आत्मा में होकर इस लेखक ने इस गीत में, इस भजन के द्वारा हमें दे दिया है। और मेरे प्यारे भाई बहनों, यही कारण है कि ये 45वां अध्याय एक स्पेशल अध्याय बन जाता है, जिसमें प्रभु की और उसकी कलीसिया के मिलन को, उसके विवाह का एक प्रतीकात्मक दर्शन दिया गया है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हमने 45वें अध्याय तक का अध्ययन कंप्लीट कर लिया है। तो अब हम 46वें अध्याय से आगे का अध्ययन अब हम परसों करेंगे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आज के लिए इतना ही। आगे से आप 46वें वचन से लेके आगे आप रीडिंग करते रहिए, क्योंकि रीडिंग करना आपके लिए जरूरी है। तो आज के लिए इतना ही। प्रभु आप सबको बहुत आयत की आशीष दे, अपने वचन में दृढ़ करे, यीशु के सामर्थ्य और पवित्र नाम में आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।